अस्सलाम वालेकुम दुनिया वालों कोको कनेक्शन में आप सबको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ पफ पेस्ट्री। पफ पेस्ट्री पेटीज़ बनाने के अंदर आपके जो खारे बिस्किट होते हैं टाई वगैरह उसमें, कीश में, पाइज़ में, इसके अलावा आप इसको जो है सिनेमन रोल्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पफ पेस्ट्री बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी टेक्निक होती है। अगर आप उस टेक्निक को सीख जाएं तो आप घर में भी जो है पफ पेस्ट्री खुद तैयार कर सकते हैं। पफ पेस्ट्री के लिए जो हमें अज्जा दरकार होंगे उसकी डिटेल कुछ इस तरीके से है। हमें चाहिए होगा आधा किलो मैदा, ये तकरीबन ये है 500 ग्राम्स, आधा किलो मैदा। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 8 टेबलस्पून ऑयल, कनोला ऑयल। इसके अलावा 2 टीस्पून हमें पिसी हुई शुगर चाहिए होगी, चीनी, और इसके अलावा आधा टीस्पून हमें नमक चाहिए होगा। पफ पेस्ट्री के अंदर जो है ये आपने देखा होगा कि उसकी तह होती हैं, लेयर्स होती हैं। उन लेयर्स को जो है हम मक्खन से या यूनिपफ से फिल करते हैं। ये मेरे पास यूनिपफ है, तकरीबन 375 ग्राम है। इसको इस तरीके से मैंने स्क्वायर की शक्ल दी है क्योंकि इसको जब हम लेयरिंग करेंगे तो इसकी जो है शक्ल ऐसी होनी चाहिए। यूनिपफ घी से बनता है। अगर आपके एरिया में यूनिपफ अवेलेबल नहीं है तो आप जो है ये कर सकते हैं कि आप इसकी जगह अनसॉल्टेड बटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अनसॉल्टेड बटर फ्रोज़न नहीं होना चाहिए, ना ही रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, वो बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। और आप उसको इस तरह की शेप इस तरीके से दे सकते हैं कि अगर आपके पास कोई चकोर बर्तन है तो उस पर आप पहले ये प्लास्टिक शीट लगाइए, उसके ऊपर वो बटर जो है लेयर्स काट के रखें, फिर प्लास्टिक शीट लगाएं और उसको दबा के अच्छे तरीके से आप दबा के उसको आप चिल कर लें। फ्रिज में रख दीजिए 2-3 घंटे के लिए कि वो अच्छा सख्त हो जाए, ताकि जब आप उसकी लेयरिंग करें तो वो मेल्ट ना हो। तो चलें चलते हैं, हम क्या कर, सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमने इसका आटा गूंदना है। आटा गूंदने के लिए हमने जो है ये तमाम अज्जा शामिल कर देने। पानी हमें हस्बे ज़रूरत चाहिए होगा। इसके लिए आप पानी जो है मैंने पानी की मिकदार आपको नहीं बताई है, आप इसमें पानी हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ये बहुत ज़्यादा सख्त आटा नहीं गूंदना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं गूंदना। एक जो है नॉर्मल जो रोटी का हमारा आटा होता है, हमने उसको इस तरीके से गूंदना है। आप ये मैं इसको मिक्स कर लूँ, फिर मैं पानी इसमें शामिल करूँगी। आटा गूंद चुका है, ना बहुत ज़्यादा सख्त है ना बहुत ज़्यादा नरम है। अब इसको 20 मिनट के लिए मैं किचन काउंटर पर रख दूँगी। 20 मिनट के बाद जो है इसकी पहली लेयरिंग शुरू होगी। तब तक जब तक मैं इसको रखती हूँ आप जो है ब्रेक लेते हैं। आप कोको कनेक्शन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तब तक लेते हैं ब्रेक। ओके जी, 20 मिनट हो चुके हैं। हमने जो डो गूंदा था, अब हम उसको क्या करेंगे कि अब हम उसको पहली फोल्डिंग देंगे। जो हमारा ये यूनिपफ या हमारे पास बटर होगा, हम उसको इसमें शामिल करेंगे। तरीक़ाकार ये होगा कि हम थोड़ा सा इसको एक बॉल की शक्ल देंगे इस तरीके से। आपने ये बॉल की शक्ल जो दी, तरीका ये देख लीजिए, टेक्निक इसकी जो है ये आप इसको बॉल की शक्ल दें। उसके बाद एक साइड से आपने ये यूँ, दूसरी साइड से आपने इस तरीके से करना है, फिर इस साइड से आप यूँ करेंगे और इस साइड से करेंगे। ये एक तरह से आपके पास ये 4 पत्तियों वाला फूल सा बन जाएगा। आपने इसको इसी तरीके से आगे बढ़ाते जाना है, इस तरीके से लेवल करते जाना है। फिर आप बेलेंगे यूँ, ये यूँ जाएगा। इसको आप यूँ लेके जाएंगे, ये आपके यूँ जाएगा। बीच बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, सेंटर आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस थोड़ी सी एक आपकी जो लेयर है वो रहनी चाहिए, थिक लेयर। ये आपने इस तरीके से ये टेक्निक देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा मोटा लग रहा होगा, ये हमने इसको बिल्कुल फ्लैट में पतला नहीं करना है। इसको हमने क्योंकि ये बिछानी है
थोड़ा सा देखें इसमें आएगी, थोड़ा सा और ये इस तरीके से इसको और फैलाएंगे थोड़ा सा, फिर हमारा जो हमने ये बनाया है, स्क्वायर बनाया है, वो इसके अंदर शामिल हो जाए। मैं आपको बताती हूँ। इसको यूँ बिछाने के बाद हमने किसी किस्म का भी जो है यहाँ पे गैप नहीं आना चाहिए। इसका हमने इसको यूँ फोल्ड करना है, यहाँ से ये दबा के इसी तरीके से हमने ये यहाँ पे इसको दबा के हमने यहाँ से यूँ फोल्ड करना है, जितना खींच के दबा सकते हैं। एक मिनट, ये वाली जो लेयर है इसको भी थोड़ा सा ये हो गई है, इसको हम दबाएंगे। अब हम इसको ट्रे में 20 मिनट के लिए रख देंगे किचन काउंटर में, लेकिन अगर आप मक्खन यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखिए। ये हमारी है पहली फोल्डिंग। जब तक हम इसको 20 मिनट के लिए रखते हैं, आप कोको कनेक्शन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। ओके जी, अब हमारी दूसरी लेयरिंग की बारी है, सॉरी दूसरी फोल्डिंग की बारी है। इसको हम इस तरीके से अपसाइड ही रखेंगे जो हमने फोल्डिंग की थी। अब हम इसको बेलेंगे। इसको आपने बेलना है इस तरीके से, जितना आप इसको लेके जा सकते हैं लेके जाइए। गर्मी है तो वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो रहा है, तो इसको हमने इस तरीके से हमने फैला लिया जितना हम फैला सकते थे। अब क्या करेंगे, एक लेयर हमने ये दी, इसको, ये हमारी हो गई सेकंड फोल्डिंग, ये हमारी है सेकंड फोल्डिंग। अब इसको हम 20 मिनट के लिए फिर से किचन जो है काउंटर है उस पर रख देंगे, अगर आप यूनिपफ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको हम 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। अब हम इसको देंगे तीसरी फोल्ड। पाकिस्तान में अमूमन जो है पफ पेस्ट्री को 3 से 4 फोल्ड्स दिए जाते हैं, लेकिन जो ओरिजिनली फ्रेंच जो पफ पेस्ट्री वो करते हैं उसमें तकरीबन 6 फोल्ड्स होती हैं। आप चाहें तो 3 से 4 फोल्ड भी दे सकते हैं, चाहें तो आप 6 फोल्ड्स भी दे सकते हैं। तरीक़ेकार जो है वो यही होगा कि आपने जो फोल्ड देते जाएं उसी को आपने ऊपर लेकर आना है। ये नहीं है कि आप उसको बैक साइड पे जो आपकी है उसको आप करें, इसी तरीके से बस फोल्ड करते जाएंगे आप इसको। ये हमारी अब तीसरी फोल्ड जा रही है, ये तीसरी फोल्ड है हमारी। ये तीसरी फोल्ड हो गई हमारी। हमें आपको वीडियो को शॉर्ट ही रखना है तो मैं आपको सारी फोल्ड्स करके दिखा देती हूँ। लाजमी नहीं है कि आप जो है सारी फोल्ड्स में जो है आप 20-20 मिनट का वक्फा भी देते रहें, लेकिन आप अगर देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। हर वक्फे में 30 मिनट का या 20 मिनट का यानी कि फोल्ड में आप वक्फा देंगे तो आपकी पफ पेस्ट्री जो आपने इसमें बटर लगाएंगे या जो आप यूनी पफ रखेंगे वो इसके अंदर मिक्स अच्छे तरीके से हो जाएगा।
लेयरिंग ज़्यादा चाहती हूँ, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी डिफरेंट इसमें दे देती हूँ। ये देखें लेयर्स आना शुरू हो गई हैं। इसको फोल्ड करने से पहले थोड़ा सा बीच में जो है ये लगाते रहें, मैदा डालते रहें ताकि पाँचवीं फोल्ड। ये मैंने इसको पाँचवीं फोल्ड दे दी। इन तमाम फोल्ड के दरमियान जो है 20-20 मिनट का जो है आपने ब्रेक ज़रूर देना है। मक्खन है तो आप इसको फ्रिज में रखेंगे, लेकिन अगर आप यूनिपफ बना रहे हैं, यूनिपफ से बना रहे हैं तो 20 मिनट आप किचन काउंटर पे रखेंगे। मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ कि मेरी जो 3 वो लेयर्स थी, जो फोल्डिंग थी, वो जो है हो चुकी हैं अच्छी। तो ये मेरी छठी और फाइनल लेयरिंग। इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करेंगे। पहले मैं सिर्फ इसको इस तरीके से फोल्ड कर रही थी, अब ये आखिरी लेयर है तो ये इस तरीके से फोल्ड होगी कि हम पहले इतना यहाँ से यहाँ ये दो इस तरीके से आमने सामने हमने यूं फ्लिप किए। अब ये हम आखिरी ये हमारी अब पेस्ट्री तैयार है। इस तरीके से हम इसको देखें, ये इस तरीके से होगा बिल्कुल बंद। जब आप इसको बीच में से कटिंग करेंगे तो इसके अंदर लेयर्स बनेंगी। तो अब मैं इसको, अगर मैंने तो इसको कल इस्तेमाल करना है तो मैं इसको आज तैयार करके, जो पफ पेस्ट्री होती है या आप जो है डैनिश पेस्ट्री बनाएं, वो आपने 24 आवर्स पहले जो है बनानी होती है। जो भी आप पेटीज बनाना चाह रहे हैं या आप डैनिश पेस्ट्री बनाना चाह रहे हैं, कुछ भी बनाना चाह रहे हैं, तो वो 24 घंटे पहले तैयार होना चाहिए ताकि जो आपने इसमें मक्खन शामिल किया है वो आटे के अंदर अच्छी तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो अगर तो आपने जैसे अभी आपने पफ पेस्ट्री तैयार कर ली है और अब आप चाहते हैं कि इसके जो है पेटीज बनाने, जो भी आपने बनाने, तो कल आप दूसरे दिन 24 आवर्स के बाद जो बनाने हैं तो आप इसको फ्रिज में रखेंगे। लेकिन अगर आपने कुछ दिनों के और के बाद बनाना है तो बेहतर होगा कि आप इसको प्लास्टिक रैप करके या किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख के इसको आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो ये थी हमारी पफ पेस्ट्री। बनाइएगा, बहुत आसान है, बस थोड़ी सी ये मेहनत होती है कि इसको जो आपने बेलना है और इसकी जो फोल्डिंग करनी है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। मक्खन से बनाएंगे तो हर फोल्डिंग के बाद इसको आपने 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है, क्योंकि जब आप बेलेंगे तो जो फ्रिक्शन होगी उससे मक्खन मेल्ट हो जाता है, लेकिन हमने मक्खन को मेल्ट नहीं करना है। लेकिन अगर आप यूनिपफ से बनाएंगे तो हर फोल्डिंग को जो है आप 20 मिनट के लिए जो है किचन काउंटर में रख देंगे। 3 या 4 या बहुत हुआ तो 6 फोल्डिंग्स आपने बनानी है। आप जो है पहली 3 फोल्डिंग्स लाजमी है कि उसमें आप लाजमी उसको ब्रेक ज़रूर दें 20-20 मिनट का, और फिर उसको जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आपका जो यूनिपफ है या बटर है वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुका होगा। बनाइएगा, और जब आप इसमें पेटीज़ बनाएं या आप जो भी चीज़ बनाएं, कीश बनाएं, आप पाए बनाएं, तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको पफ पेस्ट्री की जो है मेरी टेक्निक कैसी लगी। जब तक मैं कोई नई रेसिपी लेकर आऊँ या कोई नया डो लेकर आऊँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि कोको कनेक्शन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अपना प्यार होगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।